मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो करवा सकती है, लेकिन आपको आगे सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी ही ले जा सकती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 6 मेरे 7 डेज़ चैलेंज का, जहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं एटलीस्ट 3 आवर्स की स्टडी करूँगी और वही जर्नी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर करूँगी। ऑनेस्टली जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि एक रूटीन बना लूँगी, अलार्म लगाऊँगी, टारगेट लिखूँगी और उसको बस फॉलो करते जाऊँगी। बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पेशली जब आपकी लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ घर का काम हो, फैमिली हो, बेबी हो, तो हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी आपको 4-5 आवर्स पे मिल जाते हैं और कभी फिर वो 3 आवर्स भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। और आई थिंक कंसिस्टेंसी का एक्चुअल टेस्ट वही होता है। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तब तो कंसिस्टेंट रहना इजी होता है, बट जब रूटीन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तब खुद को वापस पढ़ाई पर कैसे पुश करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन एक परफेक्ट रूटीन फॉलो कर जाए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होना चाहिए कि चाहे दिन जैसा भी जा रहा हो, अपने गोल को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। अगर आज 3 आवर्स पॉसिबल है तो 3 आवर्स, अगर सिर्फ 1 आवर मिल रहा है तो 1 आवर। बट ये नहीं सोचना है कि आज 3 आवर्स नहीं हो रहे तो रहने दो, बिकॉज़ जो ये रहने दो वाला थॉट है ना, ये सबसे डेंजरस है। एक दिन हम बोलते हैं आज नहीं, फिर कल और कोई और रीज़न, फिर नेक्स्ट डे मूड नहीं, और धीरे धीरे हम अपने गोल से इतने दूर होते जाते हैं। इसलिए अब हम खुद को बहुत बड़ा पुश नहीं देते। मैं बस खुद से कहती हूँ, बस बैठ जाओ, पढ़ाई कितनी होगी वो बाद में देखेंगे, पहले बुक खोल लो, एटलीस्ट स्टार्ट कर लो। एंड सरप्राइजिंगली जब हम स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। कंसिस्टेंसी को डिफ़िकल्ट इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर बार बहुत बड़ा टारगेट लेके स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कल से डेली 5 आवर्स, और हम अपने टारगेट को लेके इतने रिजिड हो जाते हैं कि अगर वो टारगेट नहीं फॉलो होता है, हम एंड अप करते हैं डीमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ। और जब वो रूटीन 2-3 दिन तक ब्रेक होता है तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमसे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाएगा। यूजुअली हम सोचते हैं कि कोई और 6-7 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो हम भी उतना ही टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं अपना, और हम अपनी लाइफ को इग्नोर करके एक रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हो जाएगा। हम इस तरह का टाइम टेबल या ऐसी कोई भी रूटीन बनाने से अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है हमें उसमें ही कितना सिंसियरली कर पाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, रादर कि कोई और कितना कर रहा है हम भी करें। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट डेज़ का कलेक्शन नहीं होता है। ये कलेक्शन है उन ऑर्डिनरी डेज़ का जिनमें हमने फिर भी थोड़ा सा एफर्ट किया। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो शायद आपको भी ये फ़ील होता होगा कि मुझसे कंसिस्टेंस नहीं रहा जाता, बट मे बी आपको ज़रूरत है स्मॉलर स्टेप्स लेने की। आज 5 आवर्स नहीं हो रहे हैं तो 2 आवर्स कर लो, 2 आवर्स भी नहीं हो रहे हैं 1 आवर कर लो, और अगर 1 आवर भी नहीं हो रहे हैं तो 20 मिनट कर लो, बट अपने गोल के साथ कनेक्टेड रहो, बिकॉज स्मॉल कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर पावरफुल देन ओकेजनल परफेक्शन। क्योंकि आई गेस परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है और एक दिन से आपकी पूरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है। बस हमें क्या करना है कि आज को हर दिन से थोड़ा सा बेटर बनाना है। आज का जो टारगेट है वो आज कंप्लीट कर लेना है, कल की टेंशन कल देखेंगे, और जो पिछले कल छूट गया उसको लेकर नहीं बैठना है। और धीरे धीरे देखना कितनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती रहती है। जब आप शुरू करोगे तो आपको हर चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, पर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, इतने से ही टाइम में आप मुड़ के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट से ही मैंने कितनी सारी चीज़ें चेंज कर ली है। मान लो आप पढ़ना शुरू किए हो तो आप देखोगे कि डेली कंसिस्टेंस रहने से थोड़े से दिनों में ही आपने कितनी सारी चीज़ें हैं जो सीख ली है। कल मेरे इस चैलेंज का डे 7 और लास्ट डे होगा, बट ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मेरी कंसिस्टेंसी सिर्फ 7 दिन तक रहे। चैलेंज ख़त्म हो जाएगा पर मेरी पढ़ाई नहीं ख़त्म होगी, मेरा गोल नहीं रुकेगा और मैं ट्राई करना भी नहीं छोड़ूंगी। सो लेट्स सी
आफ्टर दिस चैलेंज मैं किस तरह से अपनी जो पढ़ाई है और मे बी साथ में यूट्यूब जर्नी है वो कंटिन्यू करूँगी। सो अब बात करते हैं मेरे डे 6 की। तो आज जो मेरे दिन की शुरुआत है वो 6:30 और किचन से हुई थी, बिकॉज़ मुझे 9:30 तक हस्बैंड के साथ जाना भी था राखी पोस्ट करवाने के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं पहले काम निपटा लूँ, सो मैं टाइम से जाकर आ जाऊँ, और अगर मैं जाती हूँ तो हस्बैंड मुझे घर भी छोड़ देंगे और मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, जिससे कि मेरा जो बचा हुआ टाइम है वहाँ पर मैं पढ़ लूँगी। और आज मैंने पूरे 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कि मैंने अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ा, हिमाचल जीके और इंग्लिश पढ़ा। और यहाँ पर मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन है जो ये चैलेंज ले रहा है और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था मेरा डे 6। मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।